मैं साधना पांडे चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज है पौष मास की पूर्णिमा तिथि, जो बहुत ही पावन तिथि है। तो ऐसे में हम उस तरह से रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते, कार्य अधिक, भाई हम लोग गृहस्थ आश्रम के निवासी हैं तो कार्य अधिक हो ही जाता है, तिथियों का आना जाना लगा रहता है, घर का भी कार्य, दिन भी छोटा हो रहा है। तो ऐसे में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते हम, तो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ लेंगे भरत महिमा, जो कि बड़ा ही पावन प्रसंग है। पूरे रामचरितमानस में भरत जी बड़े ही महान चरित्र वाले व्यक्ति हैं तो सब लोग महान, लेकिन भरत जी भी हैं बेटा। अगर हम इनके चरित्र को अपने जीवन में उतार लेना तो शायद किसी घर में झगड़ा झंझट हो ही ना, क्योंकि भाई भाई विवाद होता है। भाई हो तो भरत जैसा, अगर आप भरत जैसे भाई बन गए तो फिर विवाद नहीं हो सकता उस घर में। तो ठीक है, आज हम भरत महिमा देखेंगे। पहले हम गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आज पौष मास की पूर्णिमा है। आज से महाकुंभ का शाही स्नान शुरू हो गया। आज सुबह लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने वहां संगम में डुबकी लगाई, स्नान किया बेटा। तो मौका मिलेगा तो आप लोग भी जाना, नहीं मिलेगा तो बहुत वो नहीं, घर से ही मना स्नान कर लीजिएगा। और महाकुंभ लगता कहाँ कहाँ, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारतवर्ष में 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है। महाकाल जी की नगरी उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयाग में। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत आया तो देवता दानव दोनों लोग दौड़े उसको लेने के लिए, तो 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। 4 जगह महाकुंभ लगता है। और जब विष निकला तो फिर कोई नहीं आया, उसकी बारी मेरे महादेव जी आए, वो लिए। ठीक है, तो ठीक है, पौराणिक कथाएं बहुत है, अनंत हरि कथा अनंता कहा सुने बहुविधि सब सुनता। हम इसमें डूबेंगे तो डूब जाएंगे बच्चा, समय पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो हम सबसे पहले गोस्वामी जी के बारे में जानते हैं। आपका प्रश्न है, इनको गोस्वामी कहा किसने था। बहुत गंदी आदत बच्चा आप लोगों की है, कमेंट में जो भी प्रश्न आपको मैंने देती हूँ पढ़ाते समय, आप उसका कमेंट नहीं करते, उसका उत्तर नहीं देते हैं। इसका मतलब एकदम अन्य मनस्कता से पढ़ाई हो रही है। आप लोगों के कहने पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, अपना नुकसान करके, अपनी पढ़ाई रोक करके मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और लेकिन ना व्यूज जाएगा, ना कमेंट, ना लाइक, ना कुछ, ना बंद कर दूंगी, चैनल खत्म। आप लोगों के कहने पर मैंने शुरू किया है, अपनी पढ़ाई रोक कर मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो गोस्वामी जी को गोस्वामी किसने कहा था, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, हम गोस्वामी जी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बड़ा मतभेद है बेटा। कोई 1554 संवत मानता है, कोई 1589 संवत मानता है, तो अधिकतर यही 89 वाला ही सर्वमान्य हो। जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है, जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। हाँ, तो जिन्होंने क्या कहा था, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, 1589। इनको ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम मुक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का शशि कहा जाता है। एक काव्य पंक्ति है कि सूर सूर तुलसी शशि उडुबन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, तुलसीदास जी शशि हैं, केशवदास जी तारे हैं। उडुबन मीन्स तारा होता है, और अब के कवि क्या है, खद्योत मीन्स जुगनू है, जिनकी कोई कोई रचना प्रकाशित हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 1589 ईस्वी में। चौवन के हिसाब से उक्ति मिलती है कि संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर शरीर, है ना। मृत्यु के विषय में है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन, तुलसी तजो शरीर। 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी के। और ठीक है, फिर क्या हुआ, इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम था। ये जब पैदा हुए तो लगता था कि लगभग 3 या 4 वर्ष का बालक हो। इनके मुख में दांत आ गए थे। सामान्य बच्चे पैदा होने पर रोते हैं, लेकिन ये रोए नहीं, इन्होंने राम राम कहा, तो इनका नाम राम बोला रखा गया। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो पिताजी के मन में डर हुआ, उन्होंने इनका परित्याग कर दिया।
इनकी घर की एक दासी रहती थी मुनिया, उसको उन्होंने दे दिया। वो बाबा नरहर दास जी के पास लेकर आई। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। फिर जब ये थोड़ा युवक हुए तो इनको काशी भेज दिया गया शेष सनातन जी से वेद वेदांगों दर्शन का काव्यांग का अध्ययन करने के लिए। वहां उन्होंने इसका अध्ययन किया। फिर इनका विवाह रत्नावली से होता है। और ये पत्नी प्रेम में बड़े ही आसक्त रहते थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली जाती हैं, तो ये भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां इनको फटकारते हुए कहती है, लाज न आवत आपको धौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरु मैं देयता में ऐसी प्रीति ऐसी हो श्री राम तो न हो तो भोगी। कहती है जितना प्रेम आपको मुझसे है ना, इस अस्थि और चर्म और मांस के शरीर से, उतना अगर श्री राम से कर लेते ना तो आपका भव माने इस संसार का भी माने कष्ट कट जाता। वहीं से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। काशी चले गए और वहाँ और भी भ्रमण किए, वेद वेदांगों का अध्ययन किए। इसके बाद इन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस लिखा, जो विश्व का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पावन महाकाव्य। हमारे आपके घर भी रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड मानस पाठ होना भी चाहिए। नहीं भी हो रहा तो आप घर में पुस्तक जरूर होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में सनातनीय हिंदू हैं तो आपके घर में रामचरितमानस की पुस्तक, गंगा जल, आपके बुजुर्गों की फोटो, आपके कुलगुरु की फोटो, तुलसी जी का पौधा, आपके इष्ट देवता, ये सब जरूर आपके घर में होना चाहिए। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम धूप दीप दिखा दीजिए, होना चाहिए। रामचरितमानस सबके घर होना चाहिए। और आपको 2-4 चौपाई भी याद होनी चाहिए, है ना। सबको लगभग याद होगी। मंगल भवन मंगलहारी उमा शहीद जपत पुरारी, या देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुन मुन सब हुए सुखारे। मतलब जो रामचरितमानस में संपुट रखे जाते हैं वो सुन सुनकर याद हो जाते हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, है ना। तो ठीक है, फिर क्या होता है, ये रामचरितमानस संवत 1631 में लिखते हैं। बाद में वहीं वाराणसी में इसी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, तो 12 को प्रामाणिक माना गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, जिनमें से 6 अवधी भाषा में और 6 ब्रज भाषा में है। अच्छा, एक ट्रिक है, जिन रचनाओं में राम, इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चा, जिन रचनाओं में राम और मंगल शब्द मिले, कौन कौन सा, राम और मंगल शब्द मिले, वो रचनाएं अवधी भाषा में है, बाकी सब ब्रज में है ना। जिन रचनाओं में क्या मिले, राम और मंगल शब्द मिले, और वो अवधि में है, जिन और इसके अलावा जो भी है वो ब्रज में है। जैसे रामचरितमानस, बरबय रामायण, राम आज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, है ना। ये सब क्या है, अवधी भाषा में है। बाकी जितनी अवली से कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बरबय रामायण तो सॉरी अवधि में है, ये सब क्या है, ब्रज भाषा में है। तो इनके पूरे जीवन की एक काव्य पंक्ति हमने बनाई है। संवत 1689 जागा राजापुर का भाग, खुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला था, क्योंकि बचपन में जब पैदा हुए तो राम राम बोले, इनका नाम राम बोला रख दिया गया। तो नाम राम बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया मूल नक्षत्र में, उनको उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीन्हा नर हरिदास। पालित पोषित शिक्षित करके से सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से मिला प्रेम का सौरभमान। काशी वास किया जा करके राम स्नेह सागर में लीन, तब जाकर हिंदी जग को रामचरितमानस मोड़ी लीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन मानस में कर स्नान विलास, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसीदास, है ना। रामचरितमानस हम कहाँ से पाते, अगर हमको गोस्वामी जी नहीं मिले होते। रामायण का उपजीव्य है, रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि ने जो लिखा, जो आदि काव्य है, ये उसी का उपजीव्य माने उसी के आधार पर इन्होंने हिंदी में लिखा, क्योंकि वो संस्कृत भाषा थी, सब लोग नहीं पढ़ पाते। पहले तो हमारे आर्यावर्त की भाषा संस्कृत ही न बोलचाल की, फिर संस्कृत, प्राकृत, पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत और हट्ट अपभ्रंश, फिर हिंदी में आ गए हम लोग। तो अब सबके लिए संस्कृत पढ़ना मुमकिन नहीं था, संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने उसको एकदम जन भाषा में, अगर व्यक्ति 5 तक भी पढ़ा है, उसको अक्षर ज्ञान भी हो तो रामचरितमानस पढ़ सकता है, एकदम जन भाषा में इन्होंने रामचरितमानस कर दिया। आज भी अनेक भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ, बंगला में, मराठी में, लेकिन
जो विलक्षण प्रतिभा, जो नवनिवेश शालिनी प्रतिभा, जो भी मतलब है वो रामचरितमानस में है। कहा गया है ना कि कीरति भनिति भूति भली होई, सुर सरिसम सब कर हित होई। सुरसरी माने गंगा जी। जैसे गंगा जी में नहाने सबके पाप कटते हैं, वैसे ही रामचरितमानस को पढ़ने से, सुनने से, कहने से सबके पाप धुलेंगे, है ना। इतना हमने पढ़ा। अच्छा, इनकी प्रशंसा में हरिऔध जी ने कहा, जो हिंदी के महाकवि कहे जाते हैं, जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, जिनका पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास खड़ी हिंदी बोली का। उन्होंने कहा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कलम। यानी कविता करके तुलसीदास नहीं प्रसिद्ध हुए, बल्कि कविता तुलसीदास की लेखनी का स्पर्श पा करके प्रसिद्ध हो गई ना। तो ठीक है बच्चा, हम थोड़ा सा देख लेंगे भरत जी के बारे में। भरत महिमा शीर्षक क्या है? भरत महिमा, भरत जी की महिमा का वर्णन है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, चले मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। ये कथा आप पूरी जान रहे हैं। कैकेयी माता के जीव पर सरस्वती माता आकर निवास करती हैं। सारा जो भी शुभ था अशुभ में बदल गया। अशुभ हम आप कहेंगे, लेकिन भगवान के लिए वही शुभ था, उनका उसी के लिए जन्म हुआ था। ऋषि मुनियों का कल्याण और पापियों के उद्धार के लिए, नहीं जाता तो रावण कैसे क्या होता, सब आप जान रहे हैं। तो उन्हीं को मनाने के लिए भरत जी जा रहे थे। तो अयोध्या वासी बोले हम भी चलेंगे, आप नहीं जाएंगे अकेले, हम सब भी उनको चल के मना करके ले आएंगे। उनके साथ पूरे अयोध्या वासी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, तीनों माताएं हैं। तो चलत पयादे, पयादे मीन्स पैदल, खात फल, वो भी क्योंकि भगवान जी तो अन्न खाए नहीं, 14 वर्ष वही फल फूल खाकर बिताए, तो ये भी फल फूल ही खा रहे थे। तो चलत पयादे, देखिए दोहा में लिखा है, दोहा छंद है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, तज माने छोड़कर, यानी भरत जी पैदल ही फल फूल, जंगल के फल फूल का सेवन करते हुए, खाते हुए, और पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर चले मनावन रघुबर, श्री रघुनाथ जी को मनाने जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, आज भरत के समान इस संसार में दूसरा कोई महान, कोई त्यागी, भरत जैसा कोई भाई नहीं है। भायक भगत भरत आचरण, देखिए भावर्ण बार बार मिला है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास के तमाम एग्जाम्पल है। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जय निरंतर गाँव, रसखान जी की पंक्ति है। जहाँ यनाद जनंत खंड छेद भेद सुवेद बतावे, नारद सो सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुरिपार न पावे, ताई यही किछो हरिया, छछिया भर छाछ कर नाच नचावे। सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड को नचा रहा है, उसको यादवों की, ग्वालों की बच्चियां इतने से मट्ठे के लिए नचा रही हैं, ठीक है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पद धोए, देव सुदामा के दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि, इसमें कर्मरस भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो भायक भगत भगत आचरणों, भायक भक्ति माने भाई के प्रति उनकी भक्ति, उनका प्रेम, और भरत जी का जो आचरण है, कहत इसको कहने से, सुनत सुनने से, दुख दूषण हरण, दुख और दोषों का हरण हो जाता है। ये जो भरत जी की महिमा है ना, और भाई के प्रति जो उनकी भक्ति है, जो उनका सदाचरण है, इसको कहने सुनने से सभी दोषों और दुखों का हरण हो जाता है, सभी दोष और दुख दूर हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है? वन प्रदेश की स्त्रियां कह रही हैं। जो कुछ कहब थोर सखी हुई, कहती है सखी, भरत के बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम होगा। और राम बंधु अश काहे न हुई, अरे भरत इतने महान क्यों नहीं होंगे, जिनका भाई इतना महान है, जिनको कल राज्य मिल रहा था, राज्याभिषेक होने जा रहा, सुबह उनको वनवास हो गया, हंसते हंसते कह दिए कि पिता दीन मोह कानन राजू। जब माता कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत को राज्य मिल रहा है, वो बड़ा है, कैसे वो संभाले, वो छोटा है, कैसे क्या होगा तुम्हें बल, तो उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे पिता ने बड़ा राज्य दिया है, भरत छोटा, उसको छोटा राज्य मिला, एक बस अयोध्या का ही राज्य मिला, अयोध्या छोटा एक प्रांत है, और मैं जंगल में जहां तक जाऊंगा मेरा राज्य ही राज्य है, मुझे पिता ने बड़ा राज्य दिया, पिता दीन मोह कानन राजू। सोचिए उनकी कितनी महान सोच है। तो कह रही है कि राम बंधु अस काहे न होई, जिसका भाई इतना महान है, राम है, उसका छोटा भाई भी महान क्यों नहीं होगा, उन्हीं की तरफ तो होगा। हम सब सानुज भरत ही देखे, सब धन अनुज, सानुज अनुज माने
अनुधन ज, माने जिसका जन्म पीछे हुआ हो, हमसे छोटा है, अग्रज माने जो हमसे पहले हुआ, जो बड़ा है। तो भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं। कह रहे हैं कि हम सब ने जो इस वन प्रदेश में भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को जो हमने देखा है, भैन धन्य जुवती जन लेखे, जुवती मतलब युवती, तद्भव है, इसका तत्सम युवती होगा। तो हम सब जो इस वन प्रदेश में भरत जी के साथ जो शत्रुघ्न जी का जो हमने दर्शन किया है, तो इनके दर्शन से हम युवतियां धन्य हो गई। सुनि गुनि देख दशा पछताई। सुन माने सुनकर, गुण माने अपने दिमाग में सोचकर, कहते ना कि कुछ बैठ के गुण रही है, ये मतलब कुछ सोचना। कहती है कि भरत जी की दशा, उनकी स्थिति को देखकर, सुनकर, समझकर वन प्रदेश की स्त्रियां पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि कैकेयी जननी जोग सुत नहीं, कैकेयी जैसी माता के योग्य ऐसा महान पुत्र नहीं था। क्यों नहीं था? केचन में भी कमल खिलता है। कैकेयी माता की वहां कोई गलती नहीं है, सारा कुछ किया धरा प्रभु का है। माया व्याप्त है, वो अपनी माया से किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये जान लीजिए। सुनि को कह दूषण रानी ही नाही, तो उसमें से कोई कहती है रानी, ये सखी सुनो, इसमें रानी का दूषण माने कोई दोष नहीं है। विधि जो कीन हमें जो दाहिन, आज विधि माने ब्रह्मा, आज ईश्वर लगता है हमारे दाहिने पर, हमारे अनुकूल है। लोग कहते हैं भगवान आपके दाहिने पर रहे, आपका हर कार्य सफल हो। जब ईश्वर दाहिने पर होता है तो आप सदा कृपा उनकी बनी रहती है। तो वही कह रहे विधि जो नहीं, विधि सब कीन है हमें जो दाहिन। आज हमको लगता है कि ईश्वर हमारे अनुकूल है, जो हमारे हिसाब से जो हमको इतने पुण्यात्माओं के दर्शन करा रहे हैं। कहाँ हम लोग वेद विधि हीना, कहती है कहाँ हम लोग एक सभ्य समाज वेद वेदांगों के और उसके विधि विधानों से विहीन है। हम लोग कहाँ रहती है? लघुति, निम्न कुल की, ती माने स्त्रियां हैं, पत्नी है, करतूत मलिनी, हमारे कार्य भी निकृष्ट है। जो जंगल में रह रहा है वो क्या करेगा? पशुओं को मारकर खाएगा, है ना? ये सब उनके कार्य थे, मछली पकड़ना और सब करना। ये सब समाज के नागरिक नहीं थे वो। तो वही कह रही है कि कहाँ हम उनको, भाई पढ़ाई लिखाई से भी कोई मतलब नहीं है। आज भी एससी जो एसटी वर्ग में है कुछ बच्चे, जैसे जो कोल भील बंजारा वर्ग में आते हैं, हमारे गांव में नहीं आते, आप लोग के आते होंगे बंजारा लोग ना, झुंड के झुंड, किसी गांव में कभी किसी गांव में न उनका घर है, न अपना न मकान है, न अपनी जमीन है। वो क्या, बस उनको पेट पालना है पशुओं की तरह, खाना बदोश जिंदगी उनकी है। तो ऐसे लोग क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? उनका भोजन भी कुछ निश्चित नहीं है, कभी शुद्ध मिला तो कभी अशुद्ध भोजन, जो कि मनुष्यों के लिए बना ही नहीं है। कुछ लोग सेवन करते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि भैया छोड़ दीजिए, अभी भी समय है, छोड़ दीजिए। बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है तिनकर कौन हमाल। बस आप इतने में ही समझ जाइए, हमने नहीं कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, और हम भी कह रहे हैं कि ये सब मनुष्यों के लिए नहीं बना है, बस आपके लिए। बहुत, यह धरती कितना देती। आप एक गेहूं बोते हैं ना, उसमें से एक मुट्ठा गेहूं पैदा होता है। एक बोरा गेहूं बोते हैं तो कम से कम 50 बोरा गेहूं पैदा होता है। आपको उससे नहीं भर रहा पेट, किसी को मार कर खाएंगे तभी होगा। ऐसा गलत है, ऐसा मत करिए। तो कह रहे हैं कहाँ हम लोग सभ्य समाज, वेद वेदांगों का अध्ययन से विहीन तथा निम्न कुल में जन्म लेने वाली और निकृष्ट कार्य करने वाली स्त्रियां हैं। बसही पुदेश कुगांव कुबामा, हम लोग गंदे प्रदेश में, गंदे गांव में, गंदे लोगों की पत्नियां हैं, हमारे पति भी यही सब कार्य करते हैं। कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम, कहाँ ऐसे महात्माओं के दर्शन जो हमारे किसी पिछले जन्म के पुण्य के परिणाम है। अस आनंद अचिरेज प्रतिग्रामा, हमारे गांव में जो आनंद है ना, यह एक आश्चर्य की तरह, अचिरेज एक आश्चर्य की तरह से है। जनु मरुभूमि कल्प तल जामा, जन्म मिल गया ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। जन्म मीन्स मानो ऐसा लग रहा है कि मरुभूमि माने मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग गया हो। कल्प वृक्ष पारिजात जो देवताओं के वन में उगता है, कहते हैं उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो मांगो मिल जाता है, कल्प वृक्ष उसका नाम है। कल्पना करिए, आपका पूर्ण हो जाएगा। तो कह रही है कि ऐसा लगता है इस मरुस्थल में आज क्या है, कल्प वृक्ष उग गया हो। भाई जहां ये देखिए असंभव चीज हुआ ना यहाँ पर, तो आश्चर्य जो, यानी ये आश्चर्य जो हुआ है ना, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग आया हो। तो दोहा और चौपाई छंद है, यहाँ चौपाई शुरू है।
जो है दोहा चौपाई छंद है, प्रबंध काव्य है, ये रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें यहाँ देखिए अनुप्रास है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, शांत रस है, गेय पद है, आराम से गा सकते हैं। दोहा का भी राग है, चौपाई का भी राग। हमारे रामचरितमानस पाठ होता है तो जो गंधर्व जन आते हैं कितना बढ़िया गाते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध कर देते हैं सबको। और इसके आप साम्य पद में डाल सकते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, या भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, ये भी डाल सकते हैं। और ये भी डाल सकते हैं तमाम भरत से संबंधित, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हनुमान चालीसा की पंक्ति। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। आपको पुनः पौष मास की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर लगे आपको बढ़िया है ये वीडियो, आपके काम के लायक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सुबह आपके लिए जीके का प्रश्न जाता है, उसको भी आप नोट करते रहिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।